हेलो, वेलकम वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं वीडियो अपना स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। नाश्ता वास्ता बन गया है और आज है तुलसी जी का विवाह। तो अभी मैं यहाँ पे तुलसी जी का गमला साफ कर रही हूँ और मेरी तुलसी जी मतलब सूख क्या गई हैं, इनको सकरात पूरा खा गए हैं। तो आज ही मैं तुलसी जी नई मंगाई हूँ, लगाऊंगी। तो अभी मैं मिट्टी भिगो दूंगी। तो मिट्टी भिगा करके ऐसे जल ओल भी नहीं दे पा रही थी मैं, क्योंकि तुलसी जी सूखी पड़ी थी, उनमें एक भी पत्तियां नहीं रह गई थी, सारा चूहा खा गया था। तो और उसके बाद मैं नहा करके आई तो यहाँ पे इनको मैं निकाली और बहुत देर से मतलब भिगा कर रखी थी, तब पर भी इनकी जड़ बहुत। और यहाँ पे मैं जब मिट्टी ऐसे में से निकाल ली थी, मतलब जो पन्नी में दिए रहते हैं ना नर्सरी वाले, तो उधर निकालने में ही थोड़ा बहुत मिट्टी निकल गया था। तो यहाँ पे मुझे अभी और फिर से सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं गमले धुल रही थी नहाने से पहले यहाँ पे मैं सफाई कर दी थी कि मुझे फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये निकालते टाइम मिट्टी फैल गया, तो वहां पे सफाई की मैं, और सफाई वफाई करके तुलसा जी लगा करके यहाँ पे मैं उनका पोशाक बना रही हूँ। और ये मैं पोशाक उनका 5:30 बजे बनाना स्टार्ट की। टाइम ही नहीं मिल पाता है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये मेरे पास प्रॉपर एक काम के लिए टाइम नहीं मिलता है कि अगर मुझे एक काम करना है तो वो पूरा काम खत्म करके ही हटना है, नहीं। क्योंकि बच्चों का काम है यार, तो हर काम को छोड़ करके फिर उसके बाद मुझे ये होता है कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो बच्चों का काम उसमें लगा रहता है। कभी किसी को सुसु, कभी किसी को पोटी, कभी किसी को भूख, तो यही होता है। तो मैं 5:30 बजे, और बहुत बड़ी मेरी तुलसा जी नहीं थी कि मुझे बहुत मेहनत करना था, छोटा सा ऐसा लहंगा टाइप का मैंने कोशिश करा कि बना लूं। तो मुझे लग रहा है कि 5:30 बजे मैं बैठी तो मैं 15 मिनट में बना ली थी। तो हाँ, 15 मिनट में ये बन गया था। और ये लैस वैस थोड़ा बहुत मैं रखती हूँ अपने पास। और ये जो मैं इनका लहंगा बना रही हूँ, ये ब्लाउज का पीस है, एक मेरे साड़ी का था तो मैं नया ही निकाल दी थी, तो इसी का मैंने पोशाक बना लिया। और ये है शाम में मैं बनाई। पोशाक बनाने के बाद ही तुरंत मैं गई तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने, और ये देखिए माता रानी मेरी पोशाक पहन चुकी हूँ। और ये मैंने बनाया थोड़ा सा रंगोली। तो ये दिवाली के टाइम ही मैं साँचा लाई थी, इसी से मैंने वो साँचे से मैं श्रीयंत्र बनाई हूँ। तो आटा और हल्दी से बनाई। और यहाँ पे मैं अभी चेंज कर ली हूँ, साड़ी पहन ली हूँ। साड़ी पहन करके आई तो पहले कलश स्थापना की। और जब मैं मतलब मुझे जितना पता है कि अगर कलश स्थापना करो तो चावल पे आपको रोरी से स्वस्तिक बनाना होता है। मेरे पास रोरी तो था, लेकिन मेरे पास रोरी ऐसा था कि जैसे चावल के दाने नहीं होते उस टाइप का था, और उसे भिगो तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए, उसे टिका टिका ही कर सकते हो आप। तो मैं चावल से ही स्वस्तिक बनाई, फिर उस पे कलश रखा मैंने, एक छोटा सा लुटिया उसमें कलावा बांधा, और उसमें मैंने एक सिक्का डाला, एक सुपारी डाला और पान डाला। और ये फ्रेश फ्रेश आम के पत्ते, तो ये तुरंत आए हैं थोड़ी देर पहले ही, तो बहुत ही फ्रेश हैं। और हमारे यहाँ ऐसे ही काम होता है, जब जब हमारे बच्चे टाइम देते हैं तब तब हम लोग अपना काम ऐसे ही करते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं ये बता दूं कि ये नहीं होता है कि अगर टाइम से काम नहीं हुआ तो चीजें नहीं मिलेंगी, चीजें मिल जाती हैं। इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं हम लोग कि चलो जब टाइम मिल जाएगा तभी कर लेंगे। और मैं उस कलश पे पान के पत्ते लगाए, एक कटोरी में थोड़ा सा चावल रखी, और चावल के ऊपर मैंने दिए रखे। और वैसे तो मैं शाम में ही लड्डू गोपाल को नहला दी थी, और माता रानी के पत्तियों को भी मैंने साफ कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल से उनको स्नान करा दूंगी, ये पूजा का शुरुआत होता है ऐसे। और अब मैं दिए जला लूंगी, और दिए जलाने के बाद मैं अपना विवाह वाला कार्यक्रम शुरू करूंगी। तो ये है हल्दी, और इसमें मैं थोड़ा सा घी डाली हूँ, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके और माता रानी को यहाँ पे हल्दी लगा दूंगी, तुलसी मैया को। तो मुझे तो उतना जितना मुझे पता है, जितना मैंने अपनी मम्मी से देखा है, मम्मी तो बहुत ही करती हैं, मम्मी के जितना मैं कर भी नहीं सकती। और मम्मी के यहाँ जितना सामान मिल जाता है यहाँ पे मुझे मिल भी नहीं सकता।
क्योंकि हमारे यहाँ ना एक दिन पहले से ही मम्मी चूना ऊना करना तुलसी जी के गमले को, अब मतलब मेरे तो यहाँ पे हैं तो साफ में कर दी, यहाँ पे स्वास्तिक वास्तिक बनी है, हमारे यहाँ आंगन में बीच आंगन में ऐसे तुलसी जी बनी रहती हैं, उनको चूना करना, उनपे सीताराम सीताराम लिखना, तो हमारे यहाँ एक दिन पहले से ही तैयारियां हो जाती हैं। और मम्मी तो बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। तो अभी तो मेरे से जितना हो जा रहा है उतना ही मैं कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाई हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल बिना चंदन के खुश नहीं होते। और यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अभी मैं तुलसी जी को थोड़ी देर पहले लगाई हूँ, तो और मैं माला का मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, मैं चुन्नी उन्नी पहले से ही ओढ़ा रखी थी इनको। तो मुझे बस ये था कि मुझे दिमाग में रहा ही नहीं कि माला भी पहनाना है, यही होता है यार। तो मैं, और ये बहुत वेट हो जा रहा था माला की वजह से, तो पहले मैं चुन्नी हटाई और माता रानी के ऊपर से ही गया है तो माला चढ़ ही गया, और मैं वो गमले में ही साइड साइड से लगा दी। तो ये बल्कि देखने में और भी अच्छा लग रहा था, सज गया था जैसे वाकई एक मंडप होता है सजा धजा, तो वैसे सजी हुई। और लड्डू गोपाल को भी मैंने माला पहना दिया। तो यहाँ पे इन लोगों का जयमाला हो गया है, और थोड़ा बहुत ये फूल और हैं, गुलाब की कुछ पंखुड़ियां और भी कुछ गेंदे के फूल थे, यही 2 फूल थे मेरे यहाँ, तो मैं लगाई। और साइड में आपको एक और गेंदे का पीले रंग का पौधा दिख रहा है, तो ये भी आज ही आया है, तुलसा जी के साथ ही मैं मंगाई थी, तो वो भी अभी तुरंत ही आया है, थोड़ी देर पहले ही। तो ऐसे ही, और यहाँ पे अभी हल्दी लग गया है, जयमाला भी हो गया है इनका। तो थोड़ा बहुत मैं श्रृंगार का सामान लाई थी, क्योंकि ये कल शाम में आए तो ऑफिस के बाद तभी मैं गई बाहर, और मैं बहुत दूर नहीं जा पाती हूँ कि नहीं, अगर सामान नहीं मिला तो मैं बहुत दूर जाऊं और सारी कोशिश करूं। मुझे जितना मिलता है मैं उतने में ही सोचती हूँ कि मेरा काम हो जाए। तो मुझे सिंदूर, बिंदी और चूड़ी और ये क्या बोलते हैं मेहंदी मिल गया था, तो मैं कही कि चलो मेन सामान तो जो होना चाहिए वो मिल गया। और ये सारा श्रृंगार, तो मैं मेहंदी लगा दी, बिंदिया भी लगा दी, और साइड में मैं चूड़ी रख दी हूँ, क्योंकि मैं फिर से नहीं गलती करना चाह रही थी कि फिर मैं तुलसा माता में पहनाना शुरू करूं और फिर उनका कुछ हो। तो मैं साइड में ही रख दी थी, बड़ी हो जाएंगी अगली बार से तो करेंगे। और यहाँ पे मैं धूप जला लूंगी, और मैं एक दिए में कपूर भी रखी हूँ, तो आरती के टाइम में कपूर जला लूंगी। और यहाँ पे ये था कि ये चीज भी मुझे याद नहीं था, क्योंकि यही होता है यार, मैं जल्दी मुझे ये होता है कि करना है, जल्दी करना है, उस बहुत कम टाइम होता है, उसमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो ये जो मैंने गठबंधन किया है ना कलावे से, तो मेरी मम्मी ना, जैसे हमारे यहाँ गमछी बोला जाता है, या फिर कोई भी मैं पीला कपड़ा ले सकती थी, और जबकि मेरे पास पीला कपड़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा था। जब जहाँ लड्डू गोपाल बैठे हैं, जिस चौकी पे मैंने पीला कपड़ा लगाया भी है, लेकिन मेरे पास पीला कपड़ा था, यही सामने था, तो मैं इनको बैठने के लिए जगह बना दी। लेकिन मेरे पास ये था, और ये भी था कि वो पीला कपड़ा चढ़ा हुआ था, तो मैं उसमें गठबंधन नहीं कर सकती थी। अभी हमारा विवाह संपन्न हो गया है, और हम अभी ये जो प्रसाद हमारे यहाँ या फिर बहुत से लोगों के यहाँ भी होता होगा, कन्ना बोलते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो और पानी फल और सुथनी एक बोला जाता है हमारे यहाँ, वो चढ़ता है। ईख का मंडप बनता है, तो हमें ना ईख मिला और ना ही मुझे सुथनी मिला, तो मुझे जो मिला मैं उसी में प्रसाद ली, और थोड़े बहुत फल ली, लड्डू लिए, और मैंने ऐसे ही पूजा कर लिया, ब्याह हो गया। और अभी मेरा आरती भी हो गया है, और आरती होने के बाद ये दोनों लोग आ गए, क्योंकि मैं जब पूजा कर रही थी तो ये दोनों लोग छोड़े हुए थे मुझे कुछ देर, तो दोनों लोगों की शिकायत है, तो थोड़ी देर इन लोगों के साथ रह लूंगी, उसके बाद चेंज करूंगी। चेंज करने के बाद मैं किचन में जाऊंगी, और किचन का मैंने आधा से अधिक काम कर लिया है। मैं आलू गोभी की सब्जी बना ली हूँ, और खीर बना ली हूँ, और आटा भी गूंथ के रख दी हूँ। तो देखिए, बस मुझे पूड़ी ही तलना था, तो अभी मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे मेरी बन रही हैं पूड़ियाँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और कैसे कैसे आप लोगों ने पूजा किया माता रानी का ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे यार तो लाइक करके जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।